धरती का स्वर्ग कश्मीर एक लंबे वक्त से शांत था। बर्फीली वादियों से बारूद का उड़ता हुआ धुआं अब नजर नहीं आ रहा था। जिन हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे, अब उनमें पुस्तक नजर आने लगी। सबको लगा कि यह एक नए भारत का एक नया कश्मीर है। लेकिन हाल ही में सीमा पार हुए आतंकी हमलों को देखकर यूं लगा कि कश्मीर में दम तोड़ रहा आतंकवाद फिर जिंदा हो रहा है। रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। श्रद्धा के रास्ते पर निकली यह तीर्थ यात्रा कई लोगों के लिए उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। तीर्थयात्री चीखते चिल्लाते रहे। इसके बाद भी आतंकी बड़े बेरहमी से कायरता के साथ छोटे बच्चों और बाकी तीर्थयात्रियों पर गोली बरसाते रहे। तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने 100 से भी अधिक फायर किए। इस फायरिंग में सिर्फ गोलियां नहीं निकली, बल्कि ऐसी कहानियां भी सामने आई जिनको सुनकर रूह कांप गई। ऐसे कहानी शारदा देवी की है। अस्पताल में जीवन से लड़ रहे बेटे को बचाने के लिए शारदा देवी ने माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की कि वो बेटे को ठीक होने पर मां के दर्शन के लिए आएगी। उन्होंने बेटे के साथ दर्शन तो कर लिए, लेकिन रविवार शाम को रियासी के शिव खोड़ी से लौटते समय आतंकी हमले में बेटे की मौत हो गई। इससे पहले भी उरी, पुलवामा आतंकवादी हमलों में हमारे देश के वीर सिपाही शहीद हो चुके हैं और न जाने सरहद पर कितने हो रहे होंगे। सवाल इन हमलों की लिस्ट का नहीं, सवाल यह है कि आखिर यह सब कब तक हम बेगुनाह लोगों को मरता हुआ देखेंगे? कब तक कमजोर लोगों पर यह हमले होंगे? कब तक हमारे सिपाही शहीद होकर तिरंगे में लिपटे हुए अपने घरों में पहुंचेंगे? कब तक हम और कितनी पीस टॉक्स करेंगे? आखिर कौन है कश्मीर में और भारत में जो आजादी और शांति का शत्रु है? जब उसे शांति की भाषा समझ में नहीं आती है, तो क्या सिर्फ क्रांति की भाषा से ही उत्तर देना होगा? मैं तो यही कहूंगा कि नए भारत का नेतृत्व आज उन हाथों में है जो कम से कम अपने देश के हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मैं इस देश के नेतृत्व की भाषा में ही एक बात कहूंगा, यही समय है, सही समय है, अब और जाने नहीं। अक्सर यह कहा जाता है कि हम आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देंगे। बात उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की नहीं है, बात आतंकवाद की कमर हमेशा के लिए तोड़ने की है। जिन्होंने आज अपने प्रिय खोए, उन्होंने मेरा नमन, और जिन्होंने मासूमों की जान ली, उन पर होगा अब प्रभु का आक्रमण। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते आपको समझना चाहिए कि आपको धर्म युद्ध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है, और इसमें आप बेहिचक कर्तव्य परायण बने रहें। हरे कृष्ण।